Hello friends, welcome all of you in JP Teaching Point। फ्रेंड्स आज हम देखेंगे अंग्रेजी का अगला चैप्टर जिसमें हम लोग जानकारी रखेंगे ईच एम आर के बारे में। जानेंगे कि ईच एम आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बहुत ही सिंपल भाषा में जानेंगे, बहुत ही आसानी भाषा में हम पढ़ेंगे आज ईच एम आर का प्रयोग, कि ईच एम आर का प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है। तो आइए देर ना करते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि ईच एम आर का प्रयोग करते हैं हम, और ईच एम आर का मतलब यहाँ पे समझेंगे। ईच का मतलब होता है आर का मतलब हो जाता है हो, एम का मतलब होता है हूं, और आर का मतलब हो जाता है हो या है। तो हम जानेंगे कि ये कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। तो एक बेसिक चीज सबसे पहले जान जाएंगे, बेसिक चीज इसका प्रयोग कहाँ पे, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, और आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, ये चीज जानेंगे। तो जान जाइए कि सबसे पहले कि सिंगुलर, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, या दिस हो गया, दैट हो गया, ये किसी का नेम हो गया सिंगुलर में, इस सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, ईच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे। ही के साथ ईच का प्रयोग करेंगे, सी के साथ ईच का, इट के साथ ईच का, दिस का, दैट का, और या कोई नेम हो तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे। ये वाला क्लियर हो गया। अब एम का प्रयोग जान लेते हैं, ये बेसिक चीज है, इसको पहले कंफर्म कर लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे हम लोग। तो ये ईच का प्रयोग हो जाता है। अब इसी में आई के साथ याद रखेंगे पॉइंट नंबर दूसरा, आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, एम का। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। और तीसरा पॉइंट देखेंगे, ये जो आर है तो इसको याद रखेंगे कि प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा उसको भी एक बार याद रखेंगे, जिसके वी हो गया, यू हो गया, वी यू दे, या नेम याद रखेंगे, नेम्स। ठीक है, इसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। इसमें और यदि जोड़ लेंगे जैसे कि दीज और दोज, आर का प्रयोग। अब हम बता दें आपको एक बार पुनः कि यदि इसका हम बेसिक चीज जो जान गए तो स्ट्रक्चर के साथ जो पढ़ेंगे वो आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार पुनः रिपीट करते हैं, समझिए ध्यान से। ईच का मतलब होता है एम का मतलब होता है हूं, और आर का मतलब होता है या हो। तो ये बता दें कि ईच किसके साथ प्रयोग किया जाता है, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर हो, जैसे कि ही आ जाए, सी आ जाए, ईट, दिस, दैट, या नेम हो, और नेम एक ही हो, सिंगुलर को इंडिकेट करता हो, तो किसका प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे। और आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। हम लोग ये देख चुके हैं कि सिंगुलर यदि हमारा सब्जेक्ट हो, क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे में हम लोग लिए थे कि ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम यदि एक नेम हो तो इसके साथ ईच का प्रयोग करेंगे। और आई के साथ एक पॉइंट याद रखेंगे हमेशा हम कि आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा ये सब्जेक्ट के स्थान पर यदि प्लूरल है, यानी बहुवचन है, और ये सब शब्द आए, वी आए, यू, दे, नेम्स आए, एक से अधिक नेम है, या दी जाए या दो जाए, ऐसे सब इंडिकेट हो तो इसके साथ किसी का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। ये बेसिक कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स है। अब इसके अगले पॉइंट में देखेंगे हम लोग इसके बाद क्या आता है, इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अब हमारा अगला पॉइंट याद रखेंगे, एक स्ट्रक्चर या नोट्स में देखेंगे इसको। देखिए
ये क्या होता है कि जैसे यहाँ पे यदि हमारा सब्जेक्ट हो, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमारा आ जाता है एच, एम या आर, इन तीनों में से कोई हो और इसके बाद क्या हो, कोई नाउन हो, ठीक है। यदि ये आ जाए तो इसका मतलब दो होता है, ठीक है, इसका मतलब दो, इसका जैसे कि आता है वाक्य के लास्ट में होता है या है भी रहता है, हो या है, ठीक है, ये रहता है। अब इस पे एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से समझे, जैसे कि होता है तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे हम लिख दे कि दूध सफेद होता है, दूध सफेद होता है। अब इस पॉइंट में हम समझेंगे कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद से इज, एम, आर में से कोई एक, उसके बाद से नाउन, ठीक है। दूध सफेद होता है, यहाँ पे है ना, ता है, दूध सफेद होता है। उसके बाद से यदि कुछ कहे जैसे कि हाथी काला होता है या भैंस काली होती है, ठीक है, जैसे दूध सफेद होता है तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे कि द मिल्क इज वाइट, ठीक है, दूध सफेद होता है। कैसा होता है, दूध सफेद होता है। इस प्रकार से। और दूसरा जैसे एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं, एग्जाम्पल से इसके बारे में समझेंगे। पहला अगर दूध सफेद होता है, ठीक है, इसके बाद से ले लेंगे कि किताब अच्छी होती है, ठीक है, किताब अच्छी होती है, देखेंगे किताब अच्छी होती है, ठीक है। इसका ट्रांसलेट इंग्लिश बनाएंगे तो क्या कहेंगे, द बुक इज गुड, द बुक इज गुड। एक और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि बच्चे ईमानदार होते हैं। यदि इसका हम ट्रांसलेशन करें तो क्या हो जाए, बच्चे, द चिल्ड्रन आर ऑनेस्ट, ठीक है, द चिल्ड्रन आर ऑनेस्ट। आर का प्रयोग क्यों किए हैं, क्योंकि बच्चे क्या है, प्लूरल नंबर है ना, बहुवचन है, प्लूरल के बहुवचन होने के कारण इसका हम प्रयोग करते हैं आर का। तो इस प्रकार से हम देखें कि सब्जेक्ट हो, ईच, एम, आर हो और नाउन हो, जैसे कि होता है, तो हम लोग एग्जाम्पल में दूध सफेद होता है, अच्छी होती है, ईमानदार होते हैं, ऐसे सब एग्जाम्पल से हम समझे। तो अब अगले पॉइंट पे देखेंगे इसका सिंपल स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि प्रेजेंट टेंस का सिंपल टेंस पढ़ना, सिंपल प्रेजेंट के सिंपल में आता है। तो हम एक, अब ये बेसिक चीज़ें हम लोग कुछ जाने। अब इसका देखिए हम सिंपल स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक चीज़ होती है जिसको जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम और हम बता दें आपको कि जितने भी यूज होते हैं, जितने भी हेल्प यूज होते हैं, ईच, एम, आर, हैज, हैव, कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, आउट, ये सब सभी का प्रयोग पढ़ेंगे हम आते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, कहाँ से, सिंपल से। सिंपल सेंटेंसेस कर सकते हैं इसको। सिंपल सेंटेंसेस जानेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसके बारे में सबसे पहले नोट्स याद रखेंगे, ठीक है। नोट्स में रूल नंबर फर्स्ट कर लीजिए इसको, रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या याद रखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट, इसी पे बनाएंगे हम, ठीक है। किस पे बनाएंगे, इसी पे, इसी रूल पे, सब्जेक्ट, ईच, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट पे बनाएंगे। ये रूल नंबर फर्स्ट में याद रखेंगे। सिंपल सेंटेंस, जैसे कि वह एक अध्यापक है, क्या है, जैसे कि वह एक अध्यापक है, ठीक है, वह एक अध्यापक है। तो वह एक अध्यापक है, तो इस सब्जेक्ट के, ये सब्जेक्ट हो गया ना, हमारा सब्जेक्ट हो गया वह,
तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। और ही में ये सिंगुलर नंबर है ना, ही, सी, ईच जो आ रहा था हम बताए थे जो फर्स्ट सबसे पहले, तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो ना, ही, ईच। उसके बाद से अध्यापक में क्या हो जाएगा, टीचर। अब यहाँ पे हमें प्रयोग करना है किसका, ए का। ये भी यहाँ पे एक ए का भी मतलब एक होता है और एन का भी एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ये इज अ टीचर, ए का प्रयोग टीचर से पहले ए का प्रयोग क्यों किए, तो याद रखेंगे कि जब टीचर का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ना टीचर, ये टीचर का प्रोनाउंसिएशन करते समय जो पहला ये लेटर होता है ना, ये क्या है, ये व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है। व्यंजन से स्टार्ट हो तो ए का प्रयोग करते हैं और स्वर से स्टार्ट हो तो एन का प्रयोग करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। तो आपका हो जाएगा कि वह एक अध्यापक है, तो ही इज अ टीचर। बहुत आराम से और समझते चलेंगे एक एक बात को, क्योंकि ईच एम आर का छोटे से हम स्टार्ट किए हैं। फिर कुछ ऐसे पॉइंट पढ़ते जाएंगे, जैसे कि वह एक अध्यापक है, वह एक किताब है। एग्जाम्पल जितना जल्द अधिक से अधिक एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आएगा। जैसे कि वह एक डॉक्टर पर देखते हैं, वह एक डॉक्टर है, ठीक है, वह एक डॉक्टर। तो इसको तो आप लोग भी बनाएंगे ना, ही, और ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ईच। उसके बाद से डॉक्टर, और डॉक्टर के पहले ए का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि डॉक्टर का जो प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं तो ये ड यानी कि व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए ही इज अ डॉक्टर। क्लियर, ही इज अ डॉक्टर। यदि यहाँ पे वह एक किसान है तो क्या हो जाएगा, ही इज अ फार्मर। ही इज अ फार्मर। इस प्रकार से सिंपल सेंटेंसेस को देखें। जैसे कि अब यदि हम पूछे कि वह एक छात्र है तो ही इज ए स्टूडेंट, वह एक लड़की है, सी इज अ गर्ल। चाहे कुछ भी यदि प्रेजेंट में है आए, लास्ट में वाक्य के अंत में है आए, हो आए, हूँ आए, तो ऐसे प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे और एग्जांपल देख लेते हैं कुछ आर वाला। जैसे कि वे सभी छात्र हैं। बारीकी से समझेंगे, ठीक है, सभी चीज को। ये सिंपल सेंटेंस पढ़ जिसमें कि ना ही निगेटिव है, नहीं प्रश्नवाचक शब्द है, ना ही डब्ल्यूएच वर्ड है, ठीक है, उसको भी देखेंगे बारी बारी से। वे सभी छात्र हैं, तो वे सभी का क्या हो जाएगा, दे। और देखिए ये प्लूरल हो गया ना, बहुवचन ना, वे सभी बहुत से लोग हैं ना, ये प्लूरल हो गया। और इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का। तो दे आर क्या है, स्टूडेंट्स। दे आर स्टूडेंट्स, वे सभी छात्र हैं। ये अब आई वाला देखिए। जैसे कि मैं एक क्या हूं, मैं एक किसान हूं। मैं एक किसान हूं, तो ये तो हूं आया है, तो यहां से पहले आप लोग देखते जाइए हूं आया तो किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। हमेशा हूं के साथ एम का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात कि हम पहले बताएं कि आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा आई के साथ हमेशा एम करेंगे। तो आई एम अ फार्मर, ठीक है, आई एम अ फार्मर। फार्मर के पहले ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। हम ईच का प्रयोग देख लिए, सिंपल में आर का प्रयोग देख लिया और एम का प्रयोग देख लिए। एम का प्रयोग, मैं एक किसान हूँ, आई एम ए फार्मर, मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट्स, आई एम अ स्टूडेंट्स, मैं एक किसान हूँ, आई एम ए स्टूडेंट्स, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक किसान हूँ, आई एम ए गुड स्टूडेंट्स। मतलब एक एम का प्रयोग हम लोग देखें और आर का भी प्रयोग देखें, क्योंकि ये सभी छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट। अब आपको ये सिंपल सेंटेंस क्लियर हो गया होगा, तो इसमें कुछ निगेटिव पॉइंट हम डालकर देखते हैं कि निगेटिव कैसे पढ़ा जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, देखिए अब थोड़ा सा यदि सिंपल आप लोग बना लिए तो निगेटिव का भी बना लेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। देखिए हम इसको भी मिटा देते हैं। अब एक बार मैं पूरा पॉइंट लिख रहा हूँ और इसी में सभी जान जाएंगे, ठीक है। इसमें सबको क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर पे लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ ही समझ लेते हैं। जैसे कि वह एक डॉक्टर है, इसको बनाना है, ठीक है, पहले नंबर पे। देखिए दूसरे पे ले लेते हैं कि वह, इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। इसमें क्या निगेटिव हो गया ना। तीसरा में ले लेते हैं, जिससे कि क्या
वे डॉक्टर हैं, ठीक है, ये प्रश्नवाचक हो गया। 4 नंबर में ले लेते हैं कि क्या तुम एक चोर नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी सेंटेंस को हम बनाएंगे और इसी पे रूल हमारा ये जमा का खत्म समाप्त हो जाएगा। देखिए 5वां देखेंगे, प्लस WH वर्ड होता है, ठीक है, जैसे कि आप कौन हैं, क्वेश्चन, राधा कहाँ है, ठीक है। अब इन सेंटेंसों को बनाने का रूल देखिए, आप लोग जानते हैं कि वह एक डॉक्टर है, कौन सा, ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद से इसको मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, ये कौन सा हो जाएगा, निगेटिव, इसी पे समझ लेंगे सभी हम। ये क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्न उसमें होता है ना, क्या कब कैसे जो होते हैं प्रश्न सूचक जो शब्द होते हैं वाक्य के पहले आते हैं, जैसे क्या वे डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स हैं, या क्या वे डॉक्टर हैं, तो ये क्या हो जाए, इंटरोगेटिव, INTE, इंटरोगेटिव। इसके वजह से क्या तुम एक चोर नहीं हो, इसमें देखेंगे कि इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों आया है, ठीक है। और इसमें क्या, ये WH वर्ड है, WH, ये भी वही है, WH वर्ड। अब इसी में समाप्त कर देंगे पूरा, ठीक है। वह एक डॉक्टर है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। वह एक डॉक्टर नहीं है, ये निगेटिव सेंटेंस है। क्या वे डॉक्टर हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम एक चोर नहीं हो, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव है। क्या आप कौन हैं, ये WH वर्ड है। और राधा कहाँ है, ये भी WH वर्ड है। इसको बनाने का रूल यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि यदि इसको सिंपल को बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर इज लिखेंगे, इसके बाद एम लिखेंगे, उसके बाद से आर लिखेंगे, उसके बाद से नाउन को लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको, ये सिंपल का है, ठीक है। अब इसका इसी के अनुसार हम ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि वह एक डॉक्टर है, तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा, यहाँ पे ही समझते जाएंगे। वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही। उसके बाद से किसका प्रयोग करेंगे, यदि सिंगुलर है ना तो ही के बाद इज, उसके बाद से क्या है, डॉक्टर ना, डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। उसके बाद से मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, इसका क्या रूल हो जाएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से इज, एम, आर, उसके बाद से नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अनुसार से रखेंगे। तो वह एक डॉक्टर नहीं है, तो इसी में केवल निगेटिव जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट अ डॉक्टर, ठीक है, वह डॉक्टर नहीं है। अब ये इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, किसी भी इंटरोगेटिव को बनाते हैं तो क्या होता है ना कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, इज, एम, आर पहले आ जाएगा, उसके बाद से सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद से आप ऑब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कर देंगे। जैसे कि क्या वे डॉक्टर हैं, क्या वे डॉक्टर्स हैं, ठीक है। क्या वे डॉक्टर्स हैं, तो इसका हो जाएगा कि क्या वे डॉक्टर्स हैं, ये क्या प्लूरल है ना, बहुत से डॉक्टर है वहां पे ना, तो इसके साथ आर का प्रयोग हो जाएगा, आर, उसके बाद से दे डॉक्टर्स, उसके बाद से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखेंगे कि इसमें क्या भी है और तुम भी है। क्या तुम एक चोर नहीं हो, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, तो इसको रूल हो जाएगा बनाने का, इज, एम, आर में से कोई एक, उसके बाद से सब्जेक्ट, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी पे सेंटेंस को बना देंगे, यही सेंटेंस है, क्या तुम एक चोर नहीं हो, तो सब क्या तुम एक चोर नहीं हो, तो जो तुम है तो इसका क्या यू होगा, और यू प्लूरल है तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा हम आर का प्रयोग करेंगे। तो यू के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का।
तो आर को पहले निकाल लेंगे, इसमें से पहले निकाल लेंगे, यहाँ पे आर, उसके बाद से सब्जेक्ट क्या है, यू, आर यू, उसके बाद से नॉट, आर यू नॉट अ थीफ, आर यू नॉट अ थीफ, क्या तुम एक चोर नहीं हो। अब देखिए आप कौन है, इसको फार्मूला होता है कि WH वर्ड को पहले लिखते हैं, फिर इज एम आर, उसके बाद से सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड में जो सेंटेंस होता है उस क्वेश्चन जो मार्क होता है उसको लगाना नहीं भूलेंगे। तो आप कौन है, ये WH वर्ड है ना बीच में है ना, तो इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। तो इसकी अंग्रेजी क्या लिख लेंगे, हु हो गया। अब देखेंगे यू है ना, यहां तो क्लियर हो गया हु। अब ये इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, और यू के साथ हम जानते हैं किसका प्रयोग करते हैं हमेशा, आर का। तो हु आर यू, अब इसी में सेंटेंस समाप्त हो जाता है। तो हमारा हु आर यू, आप कौन है, क्लियर। फिर यहाँ पे उसी तरह का है, जैसे कि राधा कहाँ है, तो कहाँ जो क्या है WH वर्ड है ना, तो इसको पहले निकाल के इसकी अंग्रेजी पहले बना देते हैं। तो कहाँ, वेयर, यहाँ पे वेयर, अब देखिए वेयर, उसके बाद से राधा है ना, तो राधा सब्जेक्ट एक वचन है, तो एक वचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का, वेयर इज राधा, ठीक है, वेयर इज राधा। इस प्रकार से हमारे टोटल जो सेंटेंस था, ये क्लियर हुआ। हम यूज ऑफ ईच एम आर का क्लियर हम लोग समाप्त कर दिए, पढ़ लिए। इच का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। जो अभी हम ईच एम आर का प्रयोग पढ़े हैं, तो ईच एम आर का एक बार चर्चा कर लेते हैं, पुनः एक बार जान लेते हैं। देखिए ईच का प्रयोग, ईच का क्या होता है, इसका मीनिंग, इसका है रहता है, एम का मतलब होता है हूं, और आर का मतलब कि हो। यदि सेंटेंस के अंत में हो तो आर का प्रयोग करेंगे, है तो इज का, और हु लगा हो तो एम का प्रयोग करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक और फार्मूला जाना है कि सिंगुलर, एक बार यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, जो सिंगुलर होता है ना, ही के साथ ही, सी, इट, उसके बाद से देखेंगे दिस, दैट या नेम, ये सिंगुलर है तो सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का किसके साथ, सिंगुलर, और उसके बाद से प्लूरल यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। इसमें खास कोई है नहीं, कुछ खास नहीं है, बस ईच एम आर का प्रयोग जानेंगे कि प्रेजेंट में होता है। इसके बाद से हम वाज वर का भी प्रयोग पढ़ेंगे, और उसके बाद से विल या शैल का भी प्रयोग पढ़ेंगे। तो ईच एम आर में हमें ऐसा लग रहा है कि क्लियर हो गया, और इसमें कोई दिक्कत खास नहीं है। ईच एम आर का प्रयोग में ईच का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, आर का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से हम सभी सेंटेंसों को देखें, जैसे कि वह एक डॉक्टर है, सिंपल सेंटेंस है, ही इज अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर। क्या वे डॉक्टर हैं, आर दे डॉक्टर्स, क्या वे डॉक्टर्स हैं, क्या तुम एक चोर नहीं हो, आर यू नॉट अ थीफ, उसके से क्या आप कौन है, हु आर यू, राधा कहाँ है, वेयर इज राधा, ठीक है। इस प्रकार से हम सेंटेंस को जाने। अब अंतिम में एक ऐसा मैं चीज बताइए, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे कि आर यू, कोई भी व्यक्ति करेगा तो सामने वाला इसे ना करेगा, आर यू अ स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट भी हो सकता है, डॉक्टर हो जाएगा, थीप कर देते हैं, उसके बाद से स्टूडेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, थीप हो गया, मेड हो गया, किंग हो गया, कुछ भी हो गया। जैसे कि क्वेश्चन बन रहा है ना कि आर यू अ डॉक्टर, क्या आप एक छात्र हैं। तो इसका देखिए, ये स्पोकन की क्लासेज और अंतिम तक यदि आप देख रहे हैं तो इसको पढ़ना जरूरी है।
क्या आप एक छात्र हैं, तो इस यदि हम पूछें आपसे कि क्या आप एक छात्र हैं, तो आपके पास दो ही जवाब होगा। यदि आप छात्र हैं तो कहेंगे कि हाँ मैं एक छात्र हूं, यदि नहीं है तो कहेंगे कि नहीं मैं एक छात्र नहीं हूं। ठीक है, क्या आप एक छात्र हैं, इसका रिप्लाई क्या देंगे कि हाँ मैं, जैसे कि आर यू अ स्टूडेंट। यदि इसका आंसर, ठीक है क्या करेंगे, आंसर देखिए फ्रेंड्स, यदि इसका आंसर हमें पॉजिटिव में देना हो, ठीक है, यदि इसका हमें आंसर यस में देना हो तो देंगे यस आई एम अ डॉक्टर। अगर इसका आंसर नेगेटिव में देना हो तो कहेंगे नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, ये कुछ स्पोकन क्लासेस की ये बेस्ट चीज है जिसको जानना, बेसिक चीज है जिसको जानना जरूरी। जैसे कि मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आर यू स्टूडेंट, क्या आप एक छात्र हैं, तो आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक छात्र हैं, तो इसका यदि आपको यस में आंसर देना हो तो बोलेंगे यस यस आई एम अ स्टूडेंट। आर यू ए थीफ, क्या तुम एक चोर हो, नो आई एम। अगर आर यू ए थीफ, क्या तुम एक चोर हो, तो आपका जवाब होगा कि नहीं मैं चोर नहीं हूं, तो उसको निगेटिव में। मतलब इस तरह से यदि कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन पूछे आपसे कि आप क्या हो, क्या आप एक छात्र हो, क्या आप एक डॉक्टर हो, क्या आप एक चोर हो, क्या आप एक स्टूडेंट हो, क्या आप एक पुलिस हो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का दो रूप में आंसर दे सकते हैं, एक तो यस में निगेटिव में और एक पॉजिटिव में। यदि पॉजिटिव में देना हो यस में तो देंगे कि जैसे कि आर यू ए थीफ, क्या तुम एक चोर हो, तो कहें नो नो आई एम नॉट अ थीफ, मैं एक चोर नहीं हूं, नो आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, यस आई एम ए डॉक्टर। मतलब स्पोकन क्लासेस है, तो हम लोग ईच एम आर का प्रयोग पढ़े और ईच एम आर पे क्वेश्चन भी बनाना सीखे कि कोई भी व्यक्ति ईच एम आर से यदि क्वेश्चन पूछता है तो उसका रिप्लाई कैसे करेंगे। तो एक बार और, जैसे कि आर यू स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो, नहीं यस आई एम अ स्टूडेंट। जैसे कि आर यू ए डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर हो, यस आई एम ए डॉक्टर। यदि आप डॉक्टर नहीं तो कहेंगे नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। यदि पूछे कि आर यू ए थीफ, क्या तुम एक चोर हो, नो आई एम नॉट अ थीफ। आर यू ए किंग, क्या तुम एक राजा हो, नो आई एम नॉट अ किंग। ठीक है, इस प्रकार से हम ईच एम आर का समाप्त किए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को बोलिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। और किसी भी प्रकार का यदि कोई सस्पेंस है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप जो कमेंट करेंगे आपके अनुसार से आपके सामने वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक्स।